अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैरियत। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सफ़ायर टेक्सटाइल की एक बहुत ही अमेजिंग फ्लैश सेल। ये सेल ना ही आपको ऑनलाइन मिलेगी और ना ही सफ़ायर के किसी आउटलेट पे। इससे पहले ये सेल लगी थी गुलबर्ग में एक खास लोकेशन पे और अब ये आई है इस जगह पे। ये सेल किस जगह पे लगी है और कितने दिनों के लिए लगी है ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके बाद इसकी नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होगी। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो जो नेक्स्ट इसकी लोकेशन है अगर वो आपके करीब है तो फिर आप उसके लिए वेट करें। और एक बात आपको बता दूं कि ये सेल खाली लाहौर में है, ये बाकी किसी भी सिटी में नहीं है। ये सेल खाली आपको लाहौर में मिलेगी और इससे फ़ायदा खाली वो लोग ही उठा सकते हैं जो यहाँ पे खुद आके फिजिकली विजिट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो है कंफर्टर्स, उसमें सिंगल डबल दोनों आ जाते हैं। इस जगह का सबसे हॉट सेलिंग आइटम जो है तो वो है बेड इन बैग। मतलब एक बैग के अंदर आपको बेड की हर चीज़ मिल जाएगी। आपको फिटेड शीट मिल जाएगी, आपको पिलो केसेस मिल जाएंगे और उसके साथ ही सेम कलर सेम डिज़ाइन में आपको कंफर्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैट्रेस कवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। हर किस्म के पिलोज आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको कुशन की जो फिलिंग होती है वो यहाँ से मिलेगी। और साथ में बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपको यहाँ से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी इवन कपड़े मिलेंगे, लेकिन विंटर्स वाले। विंटर से मेरा मुराद ये कि आपको यहाँ पे जैकेट्स और हुडीज मिलेंगी। उसके अलावा जो लड़कियों के कपड़े होते हैं शलवार कमीज वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने हर जगह को लेबल किया हुआ है और आपको ढूंढने में आसानी होती है कि आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है या आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। अच्छा जी, ये हर जगह पे 5 दिनों के लिए होता है। ये सेल जो है तो ये लाहौर के 3 डिफरेंट लोकेशंस पे होना है, जिसमें गुलबर्ग में ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड ये वाली लोकेशन है और इसके बाद नेक्स्ट थर्ड लोकेशन होगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। सेल की स्टार्टिंग टाइम है 9 o'clock। ये किस टाइम बंद होता है उसका मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए कि 2 ही घंटों में ये सारी जगह कंप्लीटली खाली हो गई थी। खाली हो गई से मुराद की सारी चीजें जो थी तो वो सोल्ड आउट हो गई। अब जी बारी आती है आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देने के लिए, आपको कुछ चीजें बताने के लिए कि अगर आपने इस सेल में आना है तो आप लोगों ने क्या क्या करना है। सेल स्टार्ट होता है जी पूरे 9 बजे। आपने कोशिश करनी है कि आप 10 मिनट कम 9 बजे इस जगह पे मौजूद हो। मैं आज यहाँ पे गई थी तकरीबन 10:15 बजे और जैसे ही मैं गई थी हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म थी। हर चीज़ से मुराद जो अच्छी चीज़ें थी और जो काम वाली चीज़ें थी वो सारी यहाँ से सोल्ड आउट हो चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने आज एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे पूरे फैमिलीज आई हुई थी। मतलब हर एक फैमिली से 10-10, 8-8 लोग आए हुए थे और वो डिफरेंट लोकेशंस पे स्प्रेड हुए थे। मतलब कोई कंफर्टर्स पे खड़ा था तो कोई फिटेड शीट्स पे खड़ा था तो कोई कपड़ों वाली जगह पे खड़ा था। वो वहां से बल्क में चीजें उठा रहे थे, फिर एक जगह पे बैठ के वो फिर उसमें चांटी कर रहे थे कि कौन सी चीज हमने लेनी है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना कि आपने अकेले बिल्कुल भी नहीं आना, अपने साथ कम से कम 3-4 लोगों को तो लाजमी लेकर आना और आपने पूरे 9 बजे यहाँ पे मौजूद होना है। अगर आप उससे थोड़ा सा भी लेट हो गए तो फिर चांसेस आपके कम है कि आपको अच्छी चीज मिले। दूसरा, आपने अपने साथ लाजमी बैग्स लेकर आने, शॉपिंग बैग्स, जिसमें आप जो जो चीजें खरीद रहे हैं वो साथ साथ आप उसमें डालते जाएं। और अगर आप लोग रीसेलर हैं, मतलब आप लोगों ने यहाँ से बल्क में चीजें उठानी है और फिर आगे रीसेल करनी है, तो फिर आप अपने साथ बड़े बड़े कार्टन्स लेकर आए, जो यहाँ पे आज बहुत से लोग अपने साथ लेकर आए थे। जितने भी आर्टिकल्स थे सबके स्टॉल साइड पे तरतीब से लगे हुए थे। आपको दरमियान में जो ये लोग नज़र आ रहे हैं और जो इनके सामने ये चीज़ों के ढेर लगे हुए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने लिए अलग की हैं और जो इन्होंने ख़रीदनी है। जगह जगह लोगों ने ढेर लगाए हुए थे और उसके ऊपर एक बंदे को बिठाया हुआ था वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और बाकी के लोग जो थे तो वो डिफरेंट स्टॉल्स पे फिर रहे थे और अगर कोई उनको अच्छी चीज़ नज़र आ रही थी या कोई चीज़ बच गई थी तो वो उसको भी उठा के इस ढेर के ऊपर रख रहे थे। इस वजह से मैंने आपको बताया कि अपने साथ 4-5 लोगों को लाजमी लेकर आएं ताकि चीज़ें ढूंढने में आपको आसानी हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा पते की बात यह कि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी कैश काउंटर पे। आपने क्या करना है कि आपने एक बंदे को लाइन में खड़ा कर देना है और उस पर आपने नज़र रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ बढ़ेगा और जैसे ही वो काउंटर पे पहुंचने लगे आपने जाके उसको जो चीज़ें आपने ख़रीदी हुई हैं उसको पकड़ा के उसका बिल करके उसको साइड पे कर दें। इस तरह आपको आसानी होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। लाइन में कम से कम 40 से 45 लोग खड़े होते हैं। जेंट्स की लाइन अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है।
जो कैश पे चीज़ें ख़रीदते हैं उनकी अलग होती है और जो क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदते हैं उनकी अलग होती है। तो जिस लाइन में भी आपको कम लोग नज़र आए या जिसमें आपको आसानी हो, उसी लाइन में अपने बंदों को खड़ा कर दें। और मुझे आज ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे, लेकिन अफसोस कि ये जो साइज़ था तो मेरे घर में इस साइज़ का कोई भी बंदा नहीं है। ट्राउज़र सारे आपको अंडर 1000 मिल रहे थे। बच्चों के जो थे वो मेरे ख्याल में 500 की रेंज में थे। यहाँ पे सारे पिलो केसेस पड़े हुए हैं और आपको 100 रुपीज़ का एक पिलो केस मिल रहा था। यहाँ से लोगों ने अपने लिए वहाँ दूसरे स्टॉल से फिटेड शीट्स और जो रेगुलर शीट्स थी वो ली थी, और उसके साथ अब यहाँ पे जो पिलो केसेस थे वो मैच कर रहे थे। कंपैरेटिवली जो पिलो केसेस वाला एरिया था ना, वहाँ पे रश थोड़ा सा कम था, वरना तो बाकी जहाँ पे आप देखते आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। पर्सनली मुझे यहाँ पे छोटे बच्चों के जो विंटर्स के कपड़े थे ना वो काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं यहाँ पे खड़ी थी तो एक लेडी आई और वो सेल्स मैन को कहती है कि कल भी मैं आई थी और मैंने आपको कहा भी था कि मेरे लिए फ़लानी चीज़ अलग कर दें, तो क्या वो आपने मेरे लिए अलग रखी है? मतलब आपने सेल्समैन के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे वो आपके लिए अच्छी चीज़ें बचा के रखे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि ये आज इसका तीसरा दिन है तो चीज़ें ख़त्म हो गई थी या बच्चा कुछ सामान रह गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे डेली फ्रेश सामान आता है, वो सारा सोल्ड आउट हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे फिर फ्रेश सामान आता है। यहाँ पे बच्चों के लिए कंफर्टर्स बहुत ज़्यादा थे और वो लोग बहुत ज़्यादा बल्क में ख़रीद रहे थे। आसान अल्फाज में ये कहूँगी कि जो बंदा जो चीज़ ले रहा था वो चीज़ें बल्क में ले रहा था, मतलब कोई एक या दो क्वांटिटी में नहीं ले रहा था। लोग प्रॉपर हिसाब किताब कर रहे थे कि उन्होंने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं और कितनी चीज़ें बाकी हैं ख़रीदने वाली। ऐसा नहीं था कि आप एक चीज़ या दो चीज़ नहीं ख़रीद सकते, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे रीसेलर्स आए थे। मतलब मोस्टली लोग जो थे वो रीसेलर्स थे जो बल्क में चीज़ें उठा रहे थे और फिर आगे इसको अपने हिसाब से या अपना प्रॉफिट लगा के वो इसको सेल करेंगे। इधर आपको बच्चे बूढ़े सब नज़र आएंगे और सब सामान के इर्द गिर्द बैठ के इसकी रखवाली कर रहे थे। इसलिए इस सेल पे अगर आपने आना है तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग, सबको आपने अपने साथ लेकर आना है, तो ही आपका फ़ायदा है। अकेला बंदा यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकता। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि यहाँ पे आना चाहिए तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। ये देखिए आपको नज़र आ रही है ना, ये तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं लेट पहुँची और सारी अच्छी चीज़ें जो थी तो वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। और दूसरा, मैंने शॉपिंग इस वजह से भी नहीं की कि मैं अकेली गई थी, ना ही मेरे पास चीज़ें रखने के लिए कोई बैग था, ना ही मेरे साथ कोई दूसरा बंदा था कि मैं चीज़ें खरीदती और उसके हवाले करती कि इसकी निगरानी करो। इस वजह से मैंने खाली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि चलो अगर मेरा नहीं तो आप लोगों का तो कम से कम फ़ायदा हो जाए। तो जो बंदा यहाँ पे आ सकता है तो वो टाइम पे आए और इस अच्छी सेल से फ़ायदा उठाए। ये जो इसकी लोकेशन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल ऑपोजिट जो सफ़ायर का फैक्ट्री आउटलेट है उसी के साथ ये जगह इन्होंने बनाई हुई है इस सेल के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन है बुप्तिया चौक, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑपोजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, नेक्स्ट टू सफ़ायर फैक्ट्री आउटलेट। और ये सेल इस लोकेशन पे 17 दिसंबर से स्टार्ट है और 23 दिसंबर तक ये रहेगी। सेल स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से। आपने कोशिश करना है कि आप 9 बजे यहाँ पे मौजूद हों। इस सेल की थर्ड और लास्ट लोकेशन है सफ़ायर टेक्सटाइल मिल्स, वॉबर्टन रोड, शेखुपुरा, जहाँ पे 27 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक ये सेल रहेगी। सो वो लोग जो यहाँ पे नहीं आ सकते और वो उस एरिया के करीब है तो वो फिर वहाँ पे जाके ये सारी शॉपिंग कर सकते हैं 27 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के दरमियान। चले फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में एक दफ़ा मैं फिर कहूँगी कि जो यहाँ पे आ सकता है तो वो लाजमी आए। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आना टाइम पे है और अपने साथ एक टीम को लेकर आएँ ताकि आपको शॉपिंग करने में आसानी हो।